नमो लोये सोमसाहुनम् ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः अग्रणशब्दगणो प्रक्षाल्य शब्दभूतपरिक्रङ्काः मृदुर्पार्थतीर्था सरस्वती हरितनोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकलकलस्मिन्धंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीरत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमादि श्रीमदाचार्यप्रवरसि समन्तपत्र स्वामिना विरचितम् इदं शास्त्रं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंडकुंडाढ्यो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने साधोगानां त्रिलोकानां यज्ञादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन की 8 अंगों का वर्णन चल रहा है, जिसमें से कल निर्विचिकित्सा और अमूल दृष्टि इन 2 अंगों के स्वरूप को हम सभी लोगों ने समझा। निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप क्या बताया था? स्वभाव से शरीर अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय से यह शरीर पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे रत्नत्रयधारी के शरीर को देख करके, मलिन शरीर को देख करके, दुर्गंधित शरीर को देख करके उनके प्रति गिलानी का भाव नहीं होना, किंतु उनके गुणों को देख करके प्रीति का भाव होना, यह निर्विचिकित्सा कहलाता है। इसके बाद बताया था कौन सा? अमूढ़ दृष्टि। क्या बताया था? का पथे पति दुखानां का पदस्तेप्य सम्मति गणुत और कौन सा? संप्रति रनुत कीर्ति रमूना दृष्टि रुच्यते। जो कुमार्ग है, कुमार्ग किसे कहते हैं? सन्मार्ग से जो विपरीत है उसे कुमार्ग कहते हैं। ऐसे कुमार्ग के प्रति और कुमार पर स्थित व्यक्तियों के प्रति मन से उनको सहमति नहीं देना, वचन से उनका कीर्तन गुणगान नहीं करना और शरीर के द्वारा भी सराहना नहीं करना, यह कहलाता है अमूढ़ दृष्टि अंग। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के 4 अंगों का स्वरूप अपने समझ लिया। निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। अब इसके बाद में 5वां अंग आता है
उपगूहन। उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना। क्या अर्थ होता है? छिपाना। क्या छिपाना? आगे बताएंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। क्या कहा जा रहा है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो रत्नत्रय रूप जो मोक्ष मार्ग है वह स्वयं कैसा है? शुद्ध है, निर्मल है। ऐसे मार्ग का क्या होना चाहिए? बालासक्त जनाश्रयाम, बाल और असक्त प्राणी के आश्रय दे करके वाच्यताम, यदि उस शुद्ध मार्ग की निंदा होती हो, प्रमार्जन्ति, उस निंदा को दूर करना, तत् उसे उपगूहनम वदन्ति, उपगूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपगूहन। मार्ग कैसा है? स्वयं यह रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है वह स्वयं कैसा है? शुद्ध है, पवित्र मार्ग है कि नहीं? और उस पवित्र मार्ग पर जब मोक्ष मार्गी चलते हैं, मोक्ष मार्ग पर जो चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोक्ष मार्गी। और मोक्ष मार्गी उस पर चलते हैं, उनमें से कोई बाल कहीं अज्ञानी हो सकता है, कोई अशक्त हो सकता है, उनके कारण से मार्ग की निंदा हो सकती है, मार्ग अच्छा नहीं है। जैसे कई प्रकार के रास्ते होते हैं, होते कि नहीं? और किसी रास्ते पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, होते कि नहीं? तो क्या कहने में आता है? रास्ता अच्छा नहीं, वो रास्ता अच्छा नहीं है, वहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अथवा किसी रास्ते पर चोर लुटेरे रहते हो, गाड़ी को रोक करके क्या करते हैं? लूटपाट करते हो। तो क्या कहते हैं? उस मार्ग से मत जाना, उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि वो मार्ग अच्छा नहीं है, वहां पर चोर लुटेरे रहते हैं। तो मार्ग है, मार्ग तो अच्छा है, लेकिन चोर लुटेरों के कारण से अथवा एक्सीडेंट ज्यादा होने के कारण से वह मार्ग भी बदनाम हो जाता है। मार्ग तो अपने अपना मार्ग है। होता कि नहीं? रात को उस रास्ते से मत जाना, बोलते कि नहीं? उस रास्ते से रात को मत जाना। क्यों? रात को वहां पर खतरा है। कई जगह दिन में भी खतरा रहता है, कई रास्तों पर। सांगली में चातुर्मास हुआ और वहां पर एक लवली चौक है,
संजय नगर वगैरह है उधर, तो वहाँ पर 7-8 परिवार रहते थे। वहाँ पर गए तो कहने लगे लोग, महाराज कहाँ गए आप? वहाँ पर दिन में भी सरेआम मर्डर हो जाते हैं, दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। ठीक है भैया, घबराते होंगे, तो जो लोग रहते हैं वहां पर, रहते कि नहीं, वो लोग रहते हैं, वो भी कैसे हैं? जैन हैं। तो उनको भी धर्म का लाभ हो, उनको भी संत समागम प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ गए होते होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जिस मार्ग पर इस प्रकार से मर्डर होते हो, एक्सीडेंट होते हो, जो लूटपाट होती हो, उसको क्या कहते हो? वो रास्ता अच्छा नहीं। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर कई असक्त भी हो सकते हैं, असमर्थ भी हो सकते हैं, अथवा पहले समर्थ थे बाद में असमर्थ हो गए, है ना? और अज्ञानी भी हो सकते हैं। अज्ञान के कारण से यदि मार्ग की निंदा होती हो, ये मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं है, ये लोग ऐसे रहते हैं। तो क्या करना? उसको प्रमार्जन्ति, उसको दूर करना, उस निंदा को दूर करना। कैसे दूर करना? नहीं, मोक्ष मार्ग तो बहुत अच्छा है, मोक्ष मार्ग तो बहुत अच्छा है। और जो धर्म करने वाले धर्मात्मा हैं, जिनके द्वारा यदि मार्ग की निंदा हो रही है, तो किस दोष के कारण हो रही है, उस दोष को क्या करना? छिपाना। किससे छिपाना? सबसे छिपाना। मतलब किसी धर्मात्मा का कोई दोष हमें पता चला तो क्या करना चाहिए? उसको छिपाना, अपने तक ही रखना और उसको दूर करने का प्रयास करना। दूर करने का प्रयास करना स्थितिकरण कहलाएगा। लेकिन उसको छिपाना, दोष को, धर्मात्मा के दोष को छिपाना। कैसे छिपाना? महाराज उदाहरण दे करके बताओ। घर में अज्जी है, अज्जी की एक सोनबाई भी है और एक मुल्की बाई, बेटी भी है। अज्जी की बेटी भी है, उन अज्जी की एक बेटी भी है और एक सोनबाई बहू भी है। अब क्या देखो, आप लोगों को ये अनुभूत होगा, इसलिए उदाहरण आपको दिया जा रहा है। जब घर में उन अज्जी की बेटी से कोई गलती होती है तो अज्जी क्या करती उस समय? अपनी बेटी। और उसी अज्जी की बहू रानी से, सोनबाई से जब गलती होती तो उस समय अज्जी क्या करती? देखो, और बेटी से गलती हुई तो लक्ष्य डाला कि नहीं? उदाहरण कैसा है? लक्षात समजण्यासारखं आहे ना। लक्ष्य डाला कि नहीं? उदाहरण कैसा है? वही गलती उससे हुई है, बेटी से गलती हुई, वही मेरा पण, मेरी बेटी, बहू भी तो आपकी है, दूसरों की आई हुई है। लेकिन जब बेटी से गलती होती है तो माँ
उसे उजागर नहीं करती, उसको छिपाती है। और जब बहू रानी से गलती हो गई, छिपाती है। कोई बहुत अच्छी सासूबाई हो जो अपनी बहू को भी बेटी के समान समझती हो, तो बहू के भी दोषों को छिपाती है। लेकिन प्राय करके ऐसा देखने में आता है, एक ही गलती है, वही गलती बेटी कर रही है, वही गलती बहू कर रही है, लेकिन बेटी की गलती को छिपाती है और बहू की गलती को सुन रहे कि नहीं? हाँ? सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छा। नहीं करना है, सुन रहे कि नहीं? होता प्राय करके ऐसा ही होता है, प्राय करके ऐसे ही होता है। इसलिए उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे मान लो एक कांच की कोई वस्तु रखी थी, वह गिलास भी हो सकता है या कोई दूसरी वस्तु हो सकती है, और एक दिन क्या हुआ, बहू वहां से गुजर रही थी और उसका पैर लग गया, देखने में नहीं आया, और वह कांच की वस्तु फूट गई। जब कांच की वस्तु फूट गई तो सासूबाई का पारा चढ़ गया। क्या आंख नहीं है? क्या दिखाई नहीं देता? अंधी हो गई है? जब देखो तब नुकसान करती रहती है। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है, चार बातें बोल देती है। हाँ? देखना, अब कुछ दिन के बाद दोबारा वही घटना रिपीट होती है, वही वैसी वस्तु फिर फूट जाती है। किसके पैर से? बेटी के पैर से। वैसी घटना घटती रिपीट होती है और बेटी का पैर लगता है, फूट जाते हैं। उस समय क्या बोलती हो? बेटा तुझे कहीं लगा, चोट तो नहीं आई? पैर में की घास तो नहीं लगे? तो फूट गई माँ, ये फूट गया, फूट जाने दो, तो उसमें क्या दवा दूसरी आ जाएगी। बराबर है कि नहीं? बोलो ना। यदि उदाहरण अपने अनुभूत होता है तो जल्दी समझ में आता है। तो जैसे माँ अपनी बेटी के दोषों को छिपाती है, उसी प्रकार से धर्मात्मा सहधर्मी भाइयों के दोषों का छिपाना, उनको उजागर नहीं करना, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना, इसका नाम है उपगोहन अंग। कैसा है? बोलो, क्या अच्छा है? उदाहरण अच्छा है। हाँ, किसकी गलती को? बेटी की गलती को। हाँ, जो भी सहधर्मी धर्मात्मा है, उनकी कोई गलती दिखी तो उसको छिपाना, कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। एक भगवती आराधना ग्रंथ है, आचार्य श्री उसको जब पढ़ा रहे थे, डोंगरगढ़ की बात है, डोंगरगढ़ में चालू हुआ था और रामदेव में पूर्ण हुआ। तो उसमें गुरु आचार्य के गुणों को बता रहे थे, उसमें एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जब कोई शिष्य अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट करता है, तो वह गुरु महाराज उन दोषों को कैसे क्या करते हैं? तो उदाहरण दिया
लिया जैसे तपा हुआ लोहे का तवा हो या लोहे की कढ़ाई हो, तवा जिस पर रोटी सेकते हैं ना, लोहे का तवा हो और पानी की बूंद उस पर गिर गई तो क्या होता? पुनः वापस पानी नहीं आता। ये उदाहरण दिया हमें अभी भी याद है भगवती आराधना ग्रंथ में। उसी प्रकार से आचार्य गुरु महाराज कोई शिष्य अपने दोषों को उनके सामने प्रकट करता है तो है आचार्य महाराज उसी प्रकार जिस प्रकार तवा तपा हुआ तवा पानी को खींच लेता, वापस उसको छोड़ता नहीं, उसी प्रकार वह आचार्य परमेष्ठी शिष्य के दोषों को सुनकर उसको अपने अंदर ही समेट लेते, कभी दूसरे के सामने उजागर नहीं करते। कैसा है वो भगवान रंग? अच्छा है कि सरल है? अच्छा है, है? अच्छा है, सुनने में अच्छा है, करने में बहुत कठिन, लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए सरल है। कभी कोई गलती देखी क्या करते हैं, एक को पता चला और कान में हाथ लगा कर तो किसी को बताना नहीं, उसने सुना उनको तीसरे को बता दिया देखो ऐसा ऐसा है, किसी को बताना नहीं, उन्हें चौथे को करते करते पूरे गांव में। और प्राय करके महिलाओं के अंदर बात क्यों होती है? स्वभाव। थोड़ा अभ्यास करें तो ये खत्म भी हो सकती है। कोई कहा गया कि कुछ बात फैलाना तो एक महिला को बता दो पूरे गांव में फैल जाएगी। तो गुणों को तो हमें फैलाना चाहिए, दूसरे के गुणों को फैलाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, किंतु भूल करके भी किसी के दोषों को नहीं फैलाना चाहिए, उनको छिपा करके उसे क्या करना, उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। वो भी नहीं है, छुड़ती नहीं, इलाज चोराते लेती रहती है, वो इंसान यही सुने नहीं, उसको गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। बस इतने अपना काम का है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हर प्राणी के अंदर गुण भी होते हैं तो दोष भी होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? गुणग्राही, गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। भगवान मेरी दृष्टि दूसरे के दोषों पर नहीं जाए किंतु गुणों की तरफ ही जाए और उनके गुणों को मैं ग्रहण करूं और दोषों की तरफ भूल करके भी दृष्टिपात न करूं। जब कभी किसी के दोष दिखाई दे, हे भगवान मैं अंधा हो जाऊं, कैसा अंधा बन जाऊं, और जब किसी के गुण दिखाई पड़े तो हमारी दृष्टि पैनी हो जाए। लेकिन होता उल्टा है, दोष देखने की दृष्टि पैनी होती है और गुणों की तरफ दृष्टि जाती नहीं। लेकिन जिसने सम्यक दर्शन धारण किया है उसको ये दृष्टि प्राप्त होती है, दोषों की तरफ ध्यान देता नहीं किंतु गुणों को ग्रहण करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। दूसरे की जहां पर निंदा होती है, आलोचना हो रही हो, और उसे सुनने के लिए भगवान मैं बहरा बन जाऊं। बहरा बनना अच्छा कि बुरा है? अच्छा है, हाँ? रोज सुनने के लिए है?
दोष सुनने के लिए कहीं ना दूसरे के दोष सुनने के समय में बहरा बन जाऊं, और जब दूसरे के गुण सुनाई पड़े तो मैं अच्छी तरह से सुन सकूं। होता होनी चाहिए। क्या स्पष्ट बोला करो, हमको समझ में है तो बोलना नहीं, बोलना तो स्पष्ट बोलना, हमारे कानों का क्लियर आवाज आना चाहिए। होता कि नहीं? हमेशा दूसरों के गुणों की तरफ दृष्टि रखना और अपने दोषों की तरफ दृष्टि रखना। साधु व्रती जब प्रतिक्रमण करते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है, पाप हाथ जोड़ करके भगवान के सामने अथवा अपने मन में बोलते हैं, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्म निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्वमहं जहामि सततं वर्वर्तिषु सत्पथे। नहीं, यहीं से शुरुआत होती है। पापिष्ठेन, ये भगवान में पापी हूँ। सम्यक दृष्टि व्रती क्या कहता है? अपने आप को पापी हूँ, हे भगवान में पापी हूँ। पापिष्ठेन, दुरात्मना में दुरात्मा हूँ, जड़ दिया जड़ बुद्धि वाला हूँ, माया बिना मायावी हूँ, लोभ बिना लोभी हूँ। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलिन सेन मनसा, और मैं कैसा हूँ? राग द्वेष से मलिन मन वाला हूँ, और इनके द्वारा जो कुछ मेरे पापों का अर्जन हुआ है, मेरी मन वचन काय की चेष्टा से जो कुछ भी मैंने पाप का अर्जन किया है, दुष्कर्म यन निर्मितम त्रैलोक्याधिपते, हे तीन लोक के नाथ, आपके चरण सानिध्य में उन सब दोषों को कह करके मैं कह रहा हूं, निंदा पूर्वमहं सततम, मैं और उन दोषों की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, गर्हा करता हूं। कौन से दोषों की? उन पाप कर्मों का जो हमने दोष अर्जन किए हैं, माया के कारण से, लोभ के कारण से, राग द्वेष से, मलिन मन के कारण से मैंने जिन दोषों का उपार्जन किया है, जिस पाप का उपार्जन किया है, उसकी मैं निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, और बर्वर्तिषु सत्पथे, और कुपथ को छोड़ करके मैं सन्मार्ग पर आरूढ़ होता हूं। दूसरे को पापी कहना और अपने आप को पापी कहना, दूसरे की निंदा करना और अपने दोषों की निंदा करना, दूसरे की आलोचना करना और स्वयं की आलोचना करना, अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो सब ये पंक्तियां पढ़ने को मिलती हैं, अंदर ही अंदर है। हा दुष्टकयम हा दुष्ट चिंत्यम भाष्यम चाह दुष्टम अंतो अंतो डज्जम्मी पच्चत्तवेन वेदंतो। वह कहता, हा दुष्टकयम, मैंने शरीर के द्वारा कोई दुष्ट चेष्टा की हो, मेरे शरीर की चेष्टा से किसी प्राणी का अहित हुआ हो, किसी को चोट पहुंची हो, किसी को बाधा पहुंची हो, हाथ उठकर हाय, अपने आप को कैसा महसूस करता है? उस कारण से दुखी महसूस कर रहा है। हाथ उठ गयम, मैंने कोई भी दुष्कर्म किया हो, हाथ उठ चिंत्यम, मन के द्वारा किसी का मैंने बुरा चिंतन किया हो, किसी का अहित चिंतन किया हो, भाष्यम चाह दुष्टम, इस वाणी के द्वारा किसी से बुरा बोला हो, किसी को पीड़ादायक बोला हो, अंतो डच्छमी, अंदर में जल रहा हूं,
क्या कर रहा हूँ? अंदर ही अंदर जल रहा हूँ। पश्चात्तापेन वेदन्तो, किससे? कैसे जल रहे हैं? दूसरे से नहीं जल रहे हैं। इन पापों के प्रति पश्चात्तापेन वेदन्तो, पश्चाताप रूपी अग्नि में मैं झुलस रहा हूँ। वह पूरा प्रयास करता है कि किसी का दिल न दुखे, मन वचन काय की चेष्टा से किसी भी प्राणी को दुख न पहुंचे, इसके लिए पूरा प्रयत्न करता है। लेकिन फिर भी जाने अनजाने किसी भी प्राणी को दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची है, तो उसके लिए अंदर ही अंदर ऐसे भाव करता है, पीड़ा का अनुभव करता है। ऐसा क्यों हो गया? मेरे द्वारा ऐसा क्यों हुआ? तो मोक्ष मार्गी जो होता है, सम्यक दृष्टि जो उपवन का पालन करने वाला, अपने अपनी निंदा करता है, अपने पापों की निंदा करता है, अपनी आलोचना करता है, किंतु दूसरों की कभी भी निंदा नहीं करता, आलोचना नहीं करता। सम्यक दर्शन धारण करना सरल है। व्रती बनना, व्रतों का स्वीकार करना, व्रत ग्रहण करना भी सरल है, लेकिन इसका पालन करना, सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करना, यदि सम्यक दर्शन धारण किया है, मात्र कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को नहीं पूजेंगे, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। किंतु क्या कहा सम्यक दर्शन की परिभाषा में? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णपष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ भूत जो आप्त, आगम और शास्त्र, आप्त माने देव, आगम यानी शास्त्र, और तपोव्रत यानी गुरु है, इनको 3 मूर्ता और 8 मत को छोड़ करके 8 अंग सहित श्रद्धा करना। ये 8 अंग हमारे पास होना चाहिए। सुधर कि नहीं? हाँ, दूसरे की प्रशंसा हो रही हो, उस समय क्या मन में विचार चलते हैं? बोलो। ईर्ष्या भाव जागृत नहीं होना चाहिए। दूसरे की प्रशंसा चल रही हो, उस समय हमारे मन में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। दूसरों की बढ़ती को, वृद्धि को देख करके, चाहे उनका धन बढ़ रहा हो, चाहे ज्ञान बढ़ रहा हो, या उनकी प्रशंसा बढ़ रही हो, उनकी यश फैल रहा हो, उनकी इस बढ़ती हुई इन सब गुणों को देख करके भगवान कभी भी मेरे मन में ईर्ष्या भाव जागृत न हो। होता कि नहीं? होता है ईर्ष्या भाव नहीं। उसकी प्रशंसा करो, उसका पुण्य है। कर्मों की तरफ दृष्टिपात करो, इसका पुण्य कर्म का उदय है, इसका ज्ञानवाणी कर्म का क्षरोपसम है, इसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसलिए ये सब हो रहा है। प्रशंसा करोगे तो पुण्य कर्म का बंध होगा, और यदि ईर्ष्या की, उनके गुणों को सहन नहीं किया, तो पुनः पाप कर्म का बंध हो जाएगा। क्या पाप कर्म का बंद करना या पुण्य कर्म का? पुण्य कर्म का बंद करना महाराज। इसीलिए तो हम आए हैं श्री रामपुर से, मोती नगर से, और नबी पुसद से, शंकर नगर से, और कहां से आए हैं? हनुमानगढ़ तो सुभाषिनी तो सही नहीं है। हनुमान वार्ड के आए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, यही आसपास, लेकिन इतने दूर से आते हैं, रामनगर से, देशमुख से भी आए क्या?
हाँ दुबे वाले से कौन है? कोई नहीं। तो इतनी दूर से महाराज इसलिए तो आते हैं, चल करके आते। देखो 2-4 लोग यहाँ से चल करके आते हैं मोती नगर से। 2-4 नहीं महाराज जी, हाथ ऊपर करो। पैदल कौन कौन आता है? 1 2 3 4 नहीं, पास वाले नहीं, दूर वाले। कहाँ से आते हैं? नाइट चौक से। हाँ ठीक ठीक। 1 2 3 करो हाथ ऊपर। हाँ कहाँ से? मोती नगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 लोग होते पैदल चल करके आते। बहुत बड़ी बात है। मोती नगर 2.5 किलोमीटर होता लगभग। और वहां से कितने बजे निकलते हैं? 2:15 बजे निकलते हैं। देखो जब से निकलते हैं, जब से भाव बनाते हैं जाना जल्दी फ्री होकर के, जैसे तैयारी होकर हैं, पुस्तक लेते हैं, उसी समय से पुण्य कर्म का बंद होना प्रारंभ हो जाता है। आते भी पैदल और जाते भी पैदल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वास्तव में प्रशंसा की बात। मंदिर के आजू बाजू में रहते हैं वो नहीं आते, लेकिन इतनी 2.5 किलोमीटर दूर से आते हैं। ये बहुत बहुत प्रशंसा की बात है। सराहनीय है आपका पुरुषार्थ। जिसकी जिसमें रुचि होती है उसमें उसे कष्ट महसूस नहीं होता। क्या? जिसकी जिसमें रुचि होती है या जिसमें प्रेम होता है उसमें उसे कष्ट महसूस नहीं होता। कैसे? एक व्यक्ति है मान लो और 5 किलो का वजन है और हाथ में पकड़े पकड़े थक जाता है, और वहीं पर 7-8 किलो का उसका बच्चा है। 7-8 किलो का बच्चा थकता है, लेकर के आते हैं, थक गया, इतना बोझ कैसे नहीं, उसको बोझ नहीं लगता। लेकिन 5 किलो का कोई थैली है तो बोझ लगता उसको, है? बोलो ना, लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके प्रति ये बोझ है। लेकिन बच्चा कभी बोझ नहीं लगता। उसके प्रति जो ममत्व भाव है, ममता भाव है, उसके प्रति जो प्रेम है, वात्सल्य है, इसलिए कभी बोझ नहीं लगता। होता कि नहीं? उसी प्रकार से जिसके मन में धर्म और धर्मात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भावना होती है, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। कौन ज्यादा पुण्य कमा रहा है? मंदिर के पास वाले नहीं, दूर वाले। और दूर वालों में से भी जो पैदल चल करके आए हैं वो सबसे ज्यादा पुण्य कमाते हैं। दूसरे नंबर पर जो दूर से आए हैं लेकिन गाड़ी से भी आए हैं, वो लास्ट में आपका नंबर है। हाँ वही तो पहली बात वही, इतना पुरुषार्थ, पौना घंटा चल करके आना, आधा पौन घंटा चल करके जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो सौभाग्य उनका, इतना दूर रह करके भी आते हैं, और उनका क्या कहे जो पास रह करके भी नहीं आते। पहले से मंदिर के पास घर मिलते, मात्र मंदिर के पास घर मिलने से सौभाग्य नहीं, पुण्य नहीं। मंदिर के पास घर इसलिए हमारा सौभाग्य है नहीं। नाटक गृह में खेल रहे हैं। जिनके घर के पास मंदिर नहीं वो तरसते हैं, और जिनके पास, कई लोग ऐसे घर के पास बाजू में भी मंदिर है फिर भी भाव नहीं बनते, आसपास ही फिर भी भाव नहीं बनते। अपने अपने भावों की, परिणामों की कैसी परिणति देखो, विचार करो। हमको कई बार लगता है कि गांव में घर होना चाहिए, सब मिलता नहीं ना सब।
वो तो फिर हमारे जैसे होते थे फिर तो नहीं मिला वही अच्छा है। घर अगर मंदिर का आईडी हो जाओ। दूर गए तुम्हारे बहुत दूर गए। हाँ। कई बार हम बोलते भी गाँव में घर लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी भाव तो है। घर में रह करके आपके ऐसे भाव हो रहे हैं तो उस समय भी पुण्य कर्म का ही बंद हो रहा। महाराज जी पुरुष वर्ग आए तो भी समझो ठीक, महिला वर्ग आ रही है, ये विशेष है। ये और विशेष है। शाम को जाके फिर उनको बनाना बनाना पड़ता है, बिल्कुल बात है। और आप लोगों को बना बनाया खाना पड़ता है। अगले साल 24 का भी किया था। हाँ, पिछली बार 10 साल पहले जब चातुर्मास हुआ था उस समय भी मोती नगर के 2-4 लोग आते थे, लेकिन जो पैदल आना, पैदल जाकर के 24 थाना की क्लास की थी, परीक्षा भी दी थी। कितने नंबर आए थे? मिसले 88। हाँ हाँ, इस पिछली बार श्री रामपुर के लोग नहीं आते थे, इस बार श्री रामपुर के लोग भी आ रहे हैं। ये भी विशेष बात है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग श्री रामपुर रोक करके आए, इसलिए आ रहे हैं। यदि हम लोग नहीं जाते तो आप लोग भी नहीं आते थे, हाँ? क्योंकि आपको पता नहीं चलता था। बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से इनके क्या उन्होंने बताया, उन्होंने पुरुष होते तो फिर भी ठीक है, महिला होकर के भी पैदल आ रही हैं, शाम को पैदल जा करके फिर बनाना पड़ता है अपने लिए और परिवार के लिए। कितनी बड़ी बात है। बहुत प्रशंसनीय आपकी क्या जो ये आपका पुरुषार्थ है, बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि हमेशा गुणों की प्रशंसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में एक सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? परात्म निंदा प्रशंसे सत सत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचै गोत्रस्य। नीच गोत्र का बंध किन कारणों से होता है और उच्च गोत्र का बंध किन कारणों से होता है, इसका वर्णन किया है। उच्च गोत्र मतलब प्रशंसनीय कुल में हमारा जन्म होना, यह उच्च गोत्र है, और निंदनीय कुल में जन्म होना, ये नीच गोत्र है। तो परिभाषा बताइए। परात्म निंदा प्रशंसे, पर की निंदा करना, आत्म प्रशंसा अपनी प्रशंसा करना, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। फिर इसके बाद में परात्म निंदा सद असत गुण छादने, जो दूसरे के अंदर गुण है उनको ढाकना और अपने अंदर गुण नहीं है उसको प्रकट करना। क्या? मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बकरी की तरह मैं करते जाते। दूसरे के गुणों को ढकना, दूसरे के अंदर जो गुण है उनको ढकना और अपने अंदर जो गुण नहीं उसको प्रकट करना। इससे क्या होता है? नीच गोत्रस्य, नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र का बंध सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। दूसरे गुण स्थान साधारण है, उसका काल तो बहुत छोटा रहता है। जब सम्यक दृष्टि सम्यक की विराधना करके मिथ्यात्व को आता तो बीच में साधारण गुण स्थान बहुत अल्प समय के लिए होता है। तो मिथ्यात्व के साथ अगर हम दूसरे की निंदा के भाव भी हमारे मन में आ रहे हैं तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा मन में सोचना ये भ्रम है। दूसरे की किसी की भी निंदा नहीं। अरे सहधर्मी धर्मात्मा की बात तो बहुत दूर की हो गई, किसी की भी निंदा नहीं। और इससे विपरीत यदि उच्च गोत्र का बंध करना है तो पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना और अपने अवगुणों की निंदा करना। दूसरों की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना। दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों को
ढांकना, इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। क्या चाहिए आपको? उच्च गोत्र का बंध करना। तो स्वामी महाराज कह रहे हैं दूसरे की निंदा करना बंद कर दो, वचनों से भी नहीं, मन से भी नहीं। दूसरे की निंदा के भाव मन में भी नहीं आना चाहिए। सुने कि नहीं? हाँ? दूसरे की निंदा के भाव मन में भी नहीं आना चाहिए। निंदा करने की बात तो दूर, वचनों तक तो आने की बात दूर, मन में भी नहीं आना चाहिए। हो सकता कि नहीं? आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज की। यदि हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे, आधे घंटे के लिए हमें क्या करना? किसी के दोष नहीं देखना, किसी के दोषों को नहीं सुनना, दूसरे की निंदा नहीं करना, ऐसा संकल्प लेकर के बैठो। और धीरे धीरे जब अभी आधा घंटा फिर पौन घंटा धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो फिर आपकी दृष्टि ऐसी बन जाएगी, ऐसी दृष्टि बन जाएगी कि दोषों की दृष्टि नहीं जाएगी, अपने अंदर दोष दिखाई देंगे। हमारी आत्मा ने हमने कितने अतीत काल में कितने पाप किए हैं, आज वह हमें पापी दिखाई दे रहा है, उसका पाप दिखाई दे रहा है, लेकिन अतीत काल में हमने भी इतने जाने कितने पाप किए हैं, कितने पाप किए हैं। अनादि काल से लेकर के हम क्या करते आए हैं? हम दोषों के भंडार हैं। क्या दृष्टि होना चाहिए? हम दोषों के भंडार हैं और सामने वाले सारे सारे गुणों के भंडार हैं। हो सकता है? तो असर ऐसी लगा है। प्रयास करते रहो, बस प्रयास करो। ये सिद्धांत ग्रंथ कह रहे हैं भैया दूसरे की निंदा करोगे तो नीच गोत्र का बंद होगा। तो प्रयास करें तो होगा ना। प्रयास करना छोड़ना नहीं। हम जैसा चश्मा लगाते हैं, चश्मा तो रहता ही है, उसमें जैसे कांच रहते ना, यदि हरे कलर का कांच हो तो सब हरा हरा दिखाई देता है, सफेद कपड़े में हरे दिखाई देंगे, सूखा रेगिस्तान में हरा हरा दिखाई देगा, और लाल कलर का उसमें कांच हो तो सब लाल दिखाई देता है। मैंने जैसा कांच होगा चश्मा का वैसा ही हमें बाहर दिखाई देगा। यदि हमने अपनी दृष्टि को गुणग्राही दृष्टि बना ली तो सबके अंदर हमें गुण दिखाई देंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे दोषों कोई गुण ना हो। गुण तो रहते ही हैं, लेकिन 100 गुण हैं और एक दोष है तो हमें 100 गुण दिखाई नहीं देते। एक दोष की तरफ हमारी दृष्टि चली जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि कैसी बनी हुई है? दोषग्राही दृष्टि बनी हुई है। संबर गुण दिखाई नहीं देंगे, संबर गुण दिखाई नहीं देंगे, एक दोष उस तरफ दृष्टि जाएगी। कैसे? और बहुत बड़ा कपड़ा है, पर्दा है कोई सफेद कलर का और उस पर एक काला दाग, तो सफेद कपड़े की तरफ दृष्टि नहीं जाएगी, किधर जाएगी? बराबर ही नहीं। तो सफेद इतना बड़ा पर्दा लगा हुआ है, पूरा तो सफेद है, यानी गुण रूप है, उधर ही दृष्टि क्यों जाती है? अनादि काल के संस्कार होने से ऐसा होता है, लेकिन हम निरंतर अभ्यास करते रहें
तो हमें गुण ग्रहण का भाव रहे नित माने हमेशा गुण के ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जा, लेकिन दोषों पर हमारी दृष्टि न जाए। हम अभ्यास करते रहे तो एक न एक दिन हमारी दृष्टि ऐसी जरूर बनेगी कि हमारी दृष्टि गुणों की तरफ ही जाएगी, दोषों तरफ जाएगी नहीं। एक कथा पढ़ने को मिलती है, कोई राजा थे और वो कभी किसी का भी दोस्त बोलते नहीं थे, दोस्त कहते नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने देव ने परीक्षा की और क्या किया, एक विक्रिया के माध्यम से कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता जिसमें से दुर्गंध आ रही है, कीड़े उसके अंदर किलबिला रहे हैं, ऐसा रूप बनाया और राजा वहां से निकले। विभक्त रूप है, दुर्गंधित शरीर है उस कुत्ते का, पूरा खुजली वगैरह सब ऐसा। तो अब तो राजा इसकी निंदा करेगा ही, ऐसा उसने विचार किया। तो राजा वहां से निकले तो राजा ने देखो कितना एक सड़ा हुआ एक कुत्ता पड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है, कीड़े बिलबिला रहे, कितना गंदा है। राजा कहता है देखो उसके दांतों की पंक्ति कितनी चमक रही है, मोती की जैसी। उसमें से भी उन्हें गुण देख लिया। एक कथा पढ़ी थी, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य गुरु ने क्या किया, युधिष्ठिर जो पांडव थे ना, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर को कहा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, सारी की सारी विद्याएं हमने तुमको दे दी है, अब तुमको जाना है, 1 वर्ष का समय है, तुमको पूरी दुनिया में घूम करके आना है और एक ऐसे व्यक्ति की खोज करना है जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, एक भी गुण ना हो। और उसके उसी समय दुर्योधन को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज करना है जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो, एक भी दोष ना हो। और 1-1 वर्ष का उनके लिए समय दे दिया। पानी के बाद यानी आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? और दोनों को छोड़ दिया, गुरु को नमस्कार करके दोनों चले गए, अलग अलग दिशा में चले गए। और 1 वर्ष तक गांव-गांव, शहर-शहर घूमे, सभी नगरों में गए, गांव में गए, घूमते 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 सब जगह घूम के 1 वर्ष पूरा होने पर आप आ गए। युधिष्ठिर आ गए, गुरु को प्रणाम किया, गुरु जी 1 वर्ष पूरा हो गया। हाँ, तो हमने आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की खोज करने के लिए कहा था जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, एक भी गुण ना हो, ऐसा कौन सा व्यक्ति मिला? तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव, मैं गांव-गांव गया, शहर-शहर गया, नगरों में घूमा, सब जगह घूमा, लेकिन मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर सारे के सारे दोष हो, सारी की सारी बुराइयां हो, एक भी अच्छाई ना हो। तो गुरु ने कहा अच्छा, दुर्योधन भी नहीं? दुर्योधन कौन थे उनके? चचेरे भाई, चचेरे भाई थे, लेकिन शत्रु गुरु में थे। तो गुरु ने पूछा द्रोणाचार्य ने, क्या दुर्योधन भी नहीं? नहीं गुरुदेव, दुर्योधन के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। इसके बाद दुर्योधन आ गए, 1 वर्ष पूरा हो गया गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार हम गांव-गांव, शहर-शहर गए, फिर कौन सा व्यक्ति मिला जिसके अंदर सारे के सारे गुण हो, एक भी दोष ना हो?
गुरुदेव मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर सारे सारे गुण ही हो, कोई दोष भी ना हो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या मैं भी नहीं? तो दुर्योधन क्या कहता है, गुरुदेव क्षमा करो, आपके अंदर गुण है, लेकिन आपके अंदर भी एक बहुत बड़ा दोष है कि आप पांडवों को ज्यादा चाहते हो, पांडवों के प्रति पक्षपात करते हो। तो जिसकी दृष्टि दोषों पर है? उसको दोष ही दिखाई देंगे, हजारों लाखों बढ़ोगे कि फिर वो दोष को ही पकड़ेगा। जैसे एक प्राणी रहता है, क्या बोलते हैं, जोंक, गाय भैंस के थन में स्तन में लग जाता है, उसको संस्कृत में जोंक बोलते हैं। और वहां पर दूध भी है और खून भी है, लेकिन वहां पर वो दूध नहीं पीता, खून को ही पीता। तो जिसकी जैसी दृष्टि बन जाती है उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सब लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, पता नहीं है? क्यों खुशी दिखाई दे रही है? सगळ्यांना चांगला समजून सांगितले। आपको समझ में आया तो हमारा ये सार्थक हो गया। क्या सार्थक हो गया? यदि यह जो समझ में आया और प्रैक्टिकल के रूप में आपने किया तो हमारा समझाना सार्थक हो गया। हाँ, अभी तक पता नहीं था, लेकिन आपने विस्तार से बताया तो सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल करना चालू करना है। पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ समझ करके इसका प्रैक्टिकल करना, प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना है? दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं सुनना। जहाँ पे किसी की निंदा होती है बस तुरंत वहां से कुछ बहाना बनाओ, क्योंकि वहां पर जहाँ पर निंदा पुराण चल रहा है वहां पर वो पुराण पढ़ने वाले भी पाप का बंद करते हैं और पुराण सुनने वाले भी पाप। कौन सा पुराण? निंदा पुराण। और धर्म का पुराण चल रहा है तो पुराण सुनाने वाले भी पुण्य कमाते हैं, पुराण सुनने वाले भी पुण्य कमाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति देखो, किसी की निंदा चल रही है तो नींद कहाँ भाग जाती पता नहीं है? किसी की निंदा चल रही हो, देखो मन की, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हमारे संस्कार देखो, निंदा चल रही है तो नींद भाग जाती है और सुनने की इच्छा होती है। पता नहीं कैसा रस आता है निंदा रस। यदि आपको दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की निंदा सुनने में रस आ रहा है तो समझ लेना हम नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं। और नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं तो नियम से हम मिथ्या दृष्टि, भले ही आप कुगुरु कुदेव को शास्त्र को नहीं भेजते, मात्र कुदेव को गुरु को शास्त्र को नहीं भजने का नियम लेने से आप समय दृष्टि नहीं हो गए। ये 8
अंग भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे बताएंगे। एक भी अंग कम होगा तो यह कार्यकारी नहीं है। आगे बताएंगे। आगे इसी रत्नगण श्रापाचार्य में बताएंगे, नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संतति नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्ववेदनम। क्या कहा? जब किसी को सर्प ने डस लिया और उस जहर को निकालने के लिए कोई मंत्र होता है और मंत्र में एक अक्षर भी कम हो गया तो वह मंत्र उस विष की वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं होता, विष नहीं उतार सकता। उसी प्रकार से नागहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संतति, वह सम्यक दर्शन एक अंग से भी हीन है तो संसार की संतति का विच्छेद करने के लिए समर्थ नहीं। इसलिए एक एक अंग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग सम्यक दर्शन का अच्छी तरह से पालन करना, बैठ करके चिंतन करना कि हमारे पास सम्यक दर्शन है, क्या हमारे पास निसंकेत अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, अमूल दृष्टि अंग है, उपभोगन अंग है। ये अपने मन से पूछना, किसी से पूछना नहीं, अपने परिणामों की स्वयं परीक्षा करना। बात समझ में आ रही है? स्वयं परीक्षा करना। कल बताया था किसी के प्रति भी कितना भी पापी हो, कितना भी कोई कैसा भी निम्न स्तर का व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति घृणा नहीं करना, किसी के प्रति भी अपने विचार विपरीत नहीं रखना, घृणा नहीं करना। कैसा भी रहने दो, पतित से पतित व्यक्ति भी हो उसकी निंदा नहीं करना, उसके प्रति घृणा का भाव नहीं करना। महाराज तब कहीं जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना और उसकी वृद्धि करना आगे सब बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो आज अपने इसका थोड़ा सा अन्वय देखते हैं। स्वयं यानी स्वभाव से शुद्धस्य निर्मल निष्कलंक मार्गस्य रत्न के रूप मार्ग की, कौन से मार्ग की? यानी मोक्ष मार्ग की बालासक्त जनाश्रयाम, अवस्था से बाल, बाल मतलब क्या? अवस्था से बाल हो सकता है, ज्ञान की अपेक्षा से बाल यानी अज्ञानी हो सकता है, असक्त यानी असमर्थ, रुग्ण रोगी व वृद्ध मनुष्यों के आश्रय से होने वाली वाच्यताम निंदा को, यत यानी जो प्रमार्जन की परिमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, तब उनके उस प्रमार्जन को आचार्य देव उपगूहनम, उपगूहन अंग वदंती कहते हैं। यानी बाल और असक्त जनों के दोषों को दूर करना और जनता में फैली निंदा का विवेक पूर्वक परिमार्जन करके मोक्ष मार्ग को निर्दोष बनाना उपगूहन अंग है। एक बार स्वयं यानी स्वभाव से शुद्धस्य निर्मल निष्कलंक मार्गस्य रत्न के रूप मोक्ष मार्ग की बालासक्त जनाश्रयाम, बाल यानी अज्ञानी, असक्त यानी असमर्थ, इन मनुष्यों के आश्रय से होने वाली वाच्यताम निंदा को, किसकी निंदा? यदि मार्ग की निंदा होती है, इस निंदा को यह जो प्रमार्जन की परिमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, तत् उनके उस प्रमार्जन को आचार्य देव उपगूहन अंग कहते हैं। बाल और असक्त जनों के दोषों को दूर करना
और जनता में फैली निंदा का विवेक पूर्वक परिमार्जन करके मोक्ष मार्ग को निर्दोष बनाना उपगोहन अंग है। अर्थ, स्वयं शुद्ध निर्दोष सन्मार्ग की बाल अज्ञानी और असक्त जनों के आश्रय से होने वाली निंदा को जो दूर करते हैं उसे ज्ञानी जन उपगोहन अंग कहते हैं। समझ में आ गया सबको? कोई प्रश्न तो नहीं? आपने तो निंदा नहीं किसी को बोलना है तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका उपदन वो है निंदा, वो दूर करना, तो वो ऐसे ही करना है। हाँ, निंदा, अगर उसकी निंदा हो रही है तो अपने विवेक पूर्वक, कोई कहता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, अपन उसका निंदा का समर्थन नहीं करना, किंतु उस निंदा को दूर करना। अरे आपने गलत सुना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वैसा आदमी नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने सुना, हो सकता गलत सुना हो आपने, गलत फहमी हो गई हो आपको, ऐसा समझा करके उसको दूर करना, बात का तर्क लगा के उसको समझा तर्क से, युक्ति से, कैसे भी समझा करके उसके जो अंदर जो ये गलत हो या सही हो तो उसको दूर करना। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है? क्या करते हैं जब घर में बच्चा होता है ना, बच्चा मान लो कुछ गलत काम किया, घर में माता पिता को बताते तो क्या होता है? नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको गलत फहमी हुई होगी। हमारे बच्चे को हम अच्छे से जानते, 24 घंटे हमारे पास रहता है ना। फिर बाद में को समझा करके भेज दिया, लेकिन बाद में पर अकेले में उसको अगर मान लो किया भी तो स्थितिकरण करते हैं, उसको समझाते, लेकिन लोगों के सामने क्या कहते, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने गलत सुना होगा, आपको गलत फहमी हुई होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा बच्चा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसी प्रकार से उनकी निंदा को दूर करना मतलब जो भी उनकी निंदा फैली, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हम अच्छी तरह से जानते हैं, आपने जो सुना है बिल्कुल गलत सुना है, तो उसके मन की भी वो जो मन में आएगा वो उसका दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निंदा को दूर करना, उसकी निंदा फैल रही है उसको दूर करना। निंदा फैलाने का काम नहीं करना। गंदगी पड़ी है, हवा चली तो सब जगह गंदगी दुर्गंध फैल जाती है। फैलाना तो क्या फैलाना, वही गुलाब का झाड़ है, गुलाब का गुलदस्ता रखा है और वही हवा सुगंध को फैला देती है। तो हमें गुणों को फैलाना, क्या करना, हवा का काम फैलाना, हवा का काम फैलाना है। यहाँ पर सुगंध है, सुगंध द्रव्य रखा है, गुलाब के फूल रखे हैं, हवा बह करके जा रही है तो आपको सुगंध मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? तो सुगंध को तो फैलाना है, दुर्गंध को नहीं फैलाना। यानी गुणों को फैलाना है और दोषों को नहीं फैलाना। ये मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे संस्कार जो अनादि काल के पड़े हैं उन कारण से ऐसा होता है। ये रत्न कृष्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हम लोगों के लिए इसलिए लिखा है। अनंत उपकार है गुरु महाराज के, उनकी कृपा है जो हमें आज सम्यक दर्शन का स्वरूप, उनके अंग क्या होता है, धर्म क्या है, धर्मात्मा क्या है, देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, सच्चा मार्ग कौन सा है, खोटा मार्ग कौन सा, सब कुछ समझ में आ रहा है। किससे आ रहा है? उन गुरुओं की कृपा से, है कि नहीं? हाँ, तो हमें और अकेले में वो नहीं माना, बाद में अपन उसको अकेले में जैसे बोला वो नहीं माना, तो फिर बाद में तो फिर उनको फिर प्रयास करना, एक बार नहीं माना तो दूसरी बार प्रयास करना, फिर तीसरी बार प्रयास करते रहना, लेकिन कभी किसी बोल करके भी किसी दूसरे के सामने नहीं किया। स्वयं रहा सुचितम शिव पथ जिन, हर चलते बिना होश कभी, भाग्य कथा निर्बल निर्बल
कभी भी इसमें भी अपना सहयोग नहीं करना। व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से वहाँ पर भी अपन को ये सब नहीं करना। आ भी गया तो वहीं समाप्त कर देना, फॉरवर्ड नहीं करना, आगे बढ़ाना नहीं। ठीक है। एक हम पढ़ते थे, एक चीज और याद आ गई, कौन सी क्लास में थे तो याद नहीं है, लेकिन बाबा भारती की कथा पढ़ी थी। बाबा भारती पुस्तक में चैप्टर था बाबा भारती। उसमें क्या था, एक बाबा भारती थे जो उनका नाम था, और उनके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा, और बाबा उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ? अब क्या हुआ, एक चोर ने उसको ठगने का सोच लिया। उन्होंने घोड़ा मांगा पहले, तो उन्होंने कहा भैया ये घोड़ा तो हमारा बहुत प्रिय है, हम इसे नहीं दे सकते। प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, नहीं कहा, तो जो चोर था वो धमकी दे करके गया, बाबा एक दिन एक घोड़ा मेरे हाथ में होगा, एक दिन एक घोड़ा मेरे हाथ में होगा। और उसने क्या चाल चली, अपाहिज का रूप बना करके, कैसा अपाहिज का रूप बना करके, लंगड़ा जैसे क्या पट्टी बांध करके, नाटक करके, भाई नहीं था, पैर में पट्टी बांध ली ऐसा, और बाबा भारती उधर से गुजर रहे थे घोड़े पर, और उसने कहा कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पैर में चोट लगी हुई, मैं चल नहीं सकता, मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचा दो, उधर तक पहुंचा दो। क्या? वहां तक पहुंचा दो। तो बाबा के अंदर दया थी, उन्होंने उसको बिठा लिया घोड़े के ऊपर, और घोड़ा लेकर के जाने लगे। और बीच में इसने क्या किया, जो नाटक कर रहा था ना पैर में चोट लगने का, उसने धक्का देकर के बाबा को नीचे गिरा दिया, और घोड़े की लगाम लेकर के घोड़ा भगा के ले गया। फिर बाबा भारती जो नीचे गए, ध्यान से सुना, बाबा भारती कहते ठीक है, सुनो सुनो, तुम घोड़ा लेकर के जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी को बताना मत कि हम ऐसे बाबा भारती से घोड़ा लेकर के आए। उसके मन में ऐसी कैसी बात है, कभी किसी का कोई गलत करता तो रिपोर्ट लिखाता, ये करता वो करता, लेकिन ये कह किसी को बताना नहीं, इसमें क्या राज है। घोड़ा तो लेकर के गया, रात भर वह सो नहीं पाया। आखिर बाबा भारती ने ऐसा क्यों बोला कि बात किसी को बताना मत। सुबह सुबह गया बाबा भारती के पास, सुबह से, और दरवाजा बंद था, उसको खटखटाया, बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने कहा एक घोड़ा ले जा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, ये क्यों कहा? तो बाबा बोले मैंने ये बात इसलिए बताई कि यदि ये बात किसी को पता चला तो कोई भी व्यक्ति जो दुखी व्यक्ति है, पीड़ित है, लंगड़ा है, लूला है, परेशान, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में भी ये हो सकता है चोर हो। इसलिए कभी भूल करके भी तुम ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो कोई भी गरीब व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये जो बाबा ने बात कही वो कथा सत्य है या कल्पना है, जो कुछ भी हो, लेकिन उसका हमें सार ग्रहण करना है। यह बात किसी को बताना मत कि हम ऐसे बाबा को धक्का दे करके घोड़ा लेकर के आए, नहीं तो कोई व्यक्ति दुखी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी
उपभुवन अंग की बात ही झलकती है। क्यों? यहाँ पर भी उपभुवन अंग की बात झलकती है। ये बात किसी को बताना मत। बाद में गया, उसको पश्चाताप हुआ, रोया, बाबा की चरण पकड़ लिए और वापस घोड़ा ला करके बहुत पहले बचपन में 6वीं 7वीं कौन सी क्लास में थी याद नहीं, लेकिन एक हमारी कोर्स में थी, अभी समय पर याद भी आ गई, इसलिए आपको सुना दिया। समय आपका हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद् यद् किंचनोक्तम् तन्मे च मिथ्या विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्ध्यम् बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साधोपलब्धि सौख्य सिद्धि चिंतामणि द्वादशांग निर्वाणी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निराकार श्री नियम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय।